हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन एक नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, बोर्ड मास के नियम। ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा, और अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो आपको गणित नहीं आ सकती इसके बिना। ठीक है। तो अब बोर्ड मास का मतलब क्या, पहले ये सीखना पड़ेगा, क्या बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब देखो, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। जैसे बोर्ड मास का मतलब क्या, BODMAS। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है हिंदी में कोष्टक। अपन ने तीन कोष्टक पढ़े होंगे बचपन में। देखो, एक ये वाला पढ़ा, एक ये वाला पढ़ा, एक ये वाला पढ़ा। इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। बोलते हैं या नहीं बोलते। ठीक है। तो ये तीन कोष्टक होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्टक। ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है का। ओ का मतलब क्या होता है, का। ऑफ, क्या बोलते हैं, ऑफ। अब ये का क्या है, का का मतलब कुछ नहीं है। का का मतलब क्या है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। का का मतलब क्या होता है, गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। तो डी का मतलब क्या हो गया, भाग। एम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या हो गया, गुणा। अब ए है, ए का मतलब एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब क्या होता है, घटाव, मतलब माइनस। ठीक है। तो बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट। ब्रैकेट में कितने कोष्टक आते हैं, तीन कोष्टक आते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। भाग का चिन्ह। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, गुणे का चिन्ह। एडिशन जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, बी क्या है, ओ क्या है, डी क्या है, एम क्या है, ए क्या है, एस। अब देखो, बोर्ड मास नियम का मतलब क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है इसको, बोर्ड मास को पढ़ाया क्यों जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो, बोर्ड मास को इसलिए पढ़ाया जाता है, जब किसी गणितीय सवाल में कई तरह के चिन्ह एक साथ हो, तो हम बोर्ड मास क्रम के अनुसार हल करना चाहिए। यानी किसे पहले हल करे और किसे बाद में, ये कौन करता है, ये नियम करता है। ठीक है। किसे पहले और किसे बाद में, ये तय करने का नियम यही है। ठीक है। अब देखो, क्रम क्या होगा, जो क्रम है वो ही, जैसे बोर्ड मास लिखा, वही इसका क्रम है। सबसे पहले कौन होगा, सोल्व किसको करेंगे, ब्रैकेट को। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट को, उसमें भी, ब्रैकेट में भी देखो, जैसे मैंने ये लिखा, दो माइनस, चलो एक से, इसको यूं लिखो, ये बड़ा कोष्टक लगाया, दो माइनस ब्रैकेट, 5 + 2 -2 ब्रैकेट बंद, वही, ये लिखा मैंने। तो अब देखो, ये छोटा, सबसे पहले कौन सा कोष्टक लगता है, छोटा। छोटे के बाद क्या लगा, मझला। मझले के बाद क्या लगा, बड़ा। ठीक है। बड़ा कोष्टक बाहर रन होता है। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो, सबसे पहले क्या खुलेगा, छोटा कोष्टक खुलेगा। क्या खुलेगा, छोटा। छोटे के बाद क्या खुलेगा, मझला। मझला कोष्टक, और फिर क्या खुलेगा, बड़ा कोष्टक। क्या खुलेगा, बड़ा। तो याद रखना है, सबसे पहले किसको सोल्व करना है अपने को, जो सबसे पहले, अगर कुछ, जैसे आपको ये दे रखा है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 6 + 2, 2, 6 + 2, देखो क्या है, 6 प्लस कोष्टक 2 × 3 भाजक 3 - 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए इसमें कि सबसे पहले क्या करूं, इस 2 को 3 से गुणा करूं या 3 को भाग दूं, है ना, या 6 को जोड़ू, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब इसको, इसको ही तो सोल्व करने के लिए क्या दिया है, बोर्ड मास। क्या दिया है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा। तो सबसे पहले किसको खोलेंगे, ब्रैकेट को, कोष्टक को। सबसे पहले किसको खोलेंगे, कोष्टक को। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो सेम ऐसे खुलेगा, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर ओ होगा, ऑफ लिखा हुआ होगा, ऑफ लिखा होगा या का लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो वो खुलेगा। तो
देखो सबसे पहले क्या खुलेगा बी ब्रैकेट, फिर क्या खुलेगा ओ ऑफ, फिर क्या खुलेगा डी, डी का मतलब क्या डिवीजन भाग, उसके बाद क्या खुलेगा बोर्ड मास एम, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब क्या हो गया सब्सट्रैक्शन, क्या सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले क्या होगा कोष्टक, फिर ऑफ मतलब का, फिर भाग, फिर गुणा, जोड़, फिर घटाओ। आ गया समझ में। जोड़ घटाओ कभी दोनों में से कोई भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, या तो जोड़ लो या घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन है 6 + 2 × 3 भाजक 3 - 1, ये है, ये क्वेश्चन है। अब मुझे ये क्वेश्चन दे दिया, वो कितना आंसर आएगा ये पूछा तुमसे। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या था, BODMAS, ये था या नहीं था। बी का मतलब क्या था ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या था कोष्टक, और कोष्टक में भी 3 कोष्टक होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। अब बताओ इसमें कोष्टक है क्या कोई सा, हाँ छोटा कोष्टक है, क्या है छोटा कोष्टक। तो जो कोष्टक के अंदर है पहले इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व, 6 प्लस कर दिया। अब बताओ कोष्टक के अंदर क्या था, केवल क्या है गुणा ही कर रखा है, तो 6 प्लस कोष्टक 2 × 3 कितना हो गया 6, आ गया या नहीं आ गया, भाजक 3 माइनस, बस तो 6 प्लस कोष्टक तो हटा सकते हैं अब, क्योंकि इसको खोल लिया अपन ने, ये बच गया, बच गया या नहीं बच गया, अभी तक ये वाली सिचुएशन बच गई, 6 + 6 भाजक 3 - 1, ये बचा या नहीं बचा अभी तक। तो अब मुझे एक चीज बताओ, कोष्टक हट गया, ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, बताओ इसमें कहीं भी का लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसका भी अब कोई काम नहीं, इसमें होता तो सोल्व करते, है ही नहीं। अब बताओ इसमें डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, 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 इसका मतलब क्या है भाग देना, क्या होता है भाग देना, बताओ इसमें भाग का चिन्ह दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये रहा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब बताओ, तो सबसे पहले अब क्या होगा भाग, तो 6 + 6 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 2 माइनस, आ गया समझ में। अब मुझे बताओ क्या बचा अपने पास, 6 + 2 - 1, ये बचा या नहीं बचा। अब मुझे बताओ डी के बाद आता है एम, एम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, बताओ एम गुणा, गुणा है क्या कहीं पे इसका मतलब, बताओ इसमें गुणा है क्या, नहीं है, तो गुणा छोड़ो। ए एडिशन, तो सबसे पहले क्या करो जोड़ो, 6 और 2 कितना 8, 8 - 1, बताओ अब क्या कर दो घटा दो, 8 - 1 कितना हो गया 7। एक बार और समझो ध्यान से, मैं वापस स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। 6 + कोष्टक 2 × 3 भाजक 3 - 1, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसको सोल्व करना है अपने को, है ना, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने पे कितना आता है यही तो सोल्व करना है। भैया यहाँ से देखो सबसे पहले बताओ बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास में क्या आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आता है कोष्टक, क्या आता है कोष्टक, आता है या नहीं आता। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है का, डी का मतलब होता है भाग, एम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है जोड़, एस का मतलब होता है बाकी, ये होता है। कोष्टक भी कितने होते हैं दो, तीन, एक तो होता है कौन सा छोटा कोष्टक, फिर क्या कौन सा होता है मझला, फिर कौन सा होता है बड़ा, ये होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें से सबसे पहले बताओ क्या आता है बी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें है क्या कोष्टक है क्या, हाँ ये रहा कोष्टक, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले किसको सोल्व किया अपन ने कोष्टक, देख दो यहाँ कोष्टक को सोल्व किया, तो सोल्व करो, 6 + 2 × 3 कितना हो गया 6, बताओ कोष्टक सोल्व हो गया पूरा, तो ये कोष्टक हट गया, भाजक 3 - 1, ये बचा या नहीं बचा। अब बताओ कोष्टक का काम खत्म। अब बताओ जो आया, जो आया उसमें कहीं का है क्या, का लिखा हुआ है क्या, कहीं भी का नहीं है, इसका मतलब का से कोई मतलब नहीं है अब अपने को। उसके बाद क्या अपने पास भाग है, भाग है या नहीं, देखो बोर्ड मास में भाग है, बताओ वो भाग का है क्या इसमें, हाँ है, कहाँ है 11 है। तो अब क्या करेंगे अपन भाग को सोल्व करेंगे, किसको करेंगे भाग को, क्या करेंगे 6 +
6 में 3 का भाग 2, कितना बचा? 2। 6 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 माइनस 1। अब मुझे बताओ, अपन ने भाग भी दे दिया या नहीं दे दिया? अब उसके बाद क्या करना है? देखो, भाग हो गया, गुणा। बताओ अब गुणा बचा क्या कहीं इसमें? गुणा नहीं है, क्या है? ए। ए का मतलब क्या हो गया? जोड़। जोड़ है क्या कहीं पे? हाँ, क्या कर लो, जोड़ कर लो। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। यहाँ पे लिख दो क्या? जोड़। जोड़ को किया, क्या किया? जोड़ को। यही बचा 6 प्लस 2 कितना? 8। 8 माइनस 1 कितना हुआ? 7। कितना आ गया? 7। आंसर कितना आ गया? 7। यही चीज मैंने यहाँ पे अच्छे से दे रखी थी। देखो, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले किसको किया? कोष्टक को। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6 हो गया। तो अब ये क्या बचेगा यहाँ पे? 6 प्लस 6 भाजक 3 माइनस 1। अब बताओ, पहले पे आ गया ब्रैकेट, दूसरे पे ऑफ आता है, लेकिन ऑफ है नहीं इसमें, का है नहीं। तो बताओ अब क्या आएगा? भाग। भाग आया ही नहीं है। देखो, तो क्या आया? 6 प्लस 2 माइनस 1। बताओ 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। समझ आया? और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं लोग। देखो, मैंने लिखा 3 भाजक 2 गुणा 1 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 5, ये लिखा। ये क्या है? क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पे कितना आएगा ये बताना। ठीक है, अब मुझे बताओ, सबसे पहले अपने को क्या आता है? बोर्ड मास आता है। आता है या नहीं आता? तो बताओ यहाँ पे ब्रैकेट है क्या? हाँ है सर। देख के पता चल गया कि है। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट। अब देखो, सबसे पहले इस ब्रैकेट को लिख देता हूँ, मैं लिख दूं यहाँ पे। ये ब्रैकेट, देखो ये ब्रैकेट है। 2 इंटू 1 प्लस 1, ये है नहीं। अब मुझे बताओ, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले क्या है? गुणा। देखो, बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है इसमें? एक तो गुणा है, एक क्या है? जोड़ है। तो ब्रैकेट के बाद बताओ क्या आता है? ऑफ। ऑफ है ही नहीं। डी। डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग है ही नहीं। तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? गुणा है। तो गुणा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा को सोल्व करेंगे। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 प्लस 1 कितना हो गया? ये 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। इसका मतलब इस कोष्टक को सोल्व करने पे कितना आया? 3। तो मैं अब इसको यूं लिख दू, 3 भाजक 3 गुणा 3 माइनस 5। बताओ कोष्टक हट गया या नहीं हट गया? तो सबसे पहले किसको सोल्व किया? कोष्टक को। कोष्टक के अंदर भी बोर्ड मास लगाना है। बताओ कोष्टक के अंदर क्या है? गुणा और प्लस ही है। सबसे पहले क्या होता है? गुणा, उसके बाद ही तो आता है प्लस। तो सबसे पहले गुणा सोल्व किया, 2 एकम 2। फिर क्या जोड़ा? 1 जोड़ा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे है भाग, यहाँ है गुणा, और यहाँ है बाकी। है या नहीं है? अब मुझे बताओ, सबसे पहले क्या क्या करेंगे? भाग करेंगे, इन करेंगे। डी पहले आता है। तो 3 में 3 का भाग दिया कितना? 1। 3 भाजक 3 कितना? 1। 3 में 3 का भाग देते हैं एक बार। अब क्या बचा? 1 गुणा 3 माइनस 5। अब बताओ गुणा होगा या माइनस? गुणा होगा। 3, 1 को 3 से गुणा किया, 3 माइनस 5। बताओ 3 में से -5 जाएगा, कितना बचेगा? -2। समझ आया? ये होता है बोर्ड मास। और देखो, जैसे मैंने लिखा 2 ऑफ, इसको का लिख देता हूँ, है ना? हिंदी इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ऑफ। हिंदी में क्या लिखते हैं? का। 2 का 4 भाजक 2 -3 गुणा 4 बराबर कितना होगा? ये लिखते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में क्या है? बताओ, अपन सबसे पहले क्या देखते हैं? बोर्ड मास। बोर्ड मास ही देखते हैं। बताओ बी है क्या? यहाँ ब्रैकेट है क्या? कहीं पे ब्रैकेट लग रहा है? कोष्टक लग रहा है? नहीं लग रहा। अब किस पे आएंगे? ओ पे। ओ मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब का है क्या? हाँ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? का को सोल्व करेंगे। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। गुणा कर लेना बस। तो इसका मतलब 2 को किससे गुणा करना है? पहले 4 से। 2 चौके 8। इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2। 2 गुणा 4। इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 4। का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है। अब बताओ 8 भाजक 2 माइनस 3 गुणा 4, यही बचा या नहीं बचा?
ये बचा। अब मुझे बताओ, अब क्या करेंगे? बताओ, सबसे पहले भाग होगा, गुणा होगा या माइनस होगा? मुझे बताओ, भाग होगा। दो में आठ का, आठ में दो का भाग दिया कितने बार? चार बार। माइनस तीन चौक, अब देखो, तीन गुणा चार, ये होगा ये नहीं होगा? अब मुझे बताओ, माइनस पहले होगा या गुणा? गुणा होगा। चार तीन चौक बारह। अब बस बस, इसको क्या करो, घटा दो। चार में से माइनस बारह गए तो कितना हो गए? चार में से चार माइनस बारह कितना हो गया? माइनस आठ। कितना हो गया? माइनस आठ। और देखो एक बार, वापिस समझो। दो का चार भाजक दो माइनस तीन इंटू चार। तो सबसे पहले क्या आता है? बी। बी का मतलब क्या आता है? कोष्टक। कोष्टक है क्या या नहीं है? तो इसका मतलब कोष्टक से कोई मतलब नहीं। ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का है या नहीं है? तो सबसे पहले क्या होगा? का सोल्व होगा। तो का को सोल्व करने का मतलब क्या है? गुणा करना। तो दो का चार मतलब दो गुणा चार, कितना हो गया? आठ। बताओ, भाजक दो माइनस तीन गुणा चार, ये हुआ या नहीं हुआ? आठ भाजक दो। बताओ, सबसे पहले भाग। अब देखो, इसमें क्या है? भाग है, माइनस है, और क्या है? गुणा है या नहीं है? अब मुझे बताओ, तो सबसे पहले क्या होगा? भाग। भाग होगा या नहीं होगा? देखो, डी आता है पहले, तो भाग हुआ। आठ में दो का भाग दिया, दो चौक आठ। माइनस तीन गुणा चार। अब बताओ, गुणा पहले आएगा या क्या कहते हैं, जोड़? तो सबसे पहले क्या होगा? गुणा। चार माइनस तीन इंटू चार कितना हो गया? चार माइनस बारह कितना हो गया? माइनस आठ। समझ आया? और देखो, इसको दो की जगह क्या कर दो? दो चार, इसको कर दो दो। ये कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ क्या लगाना है? बोर्ड मास क्या लगाना है? ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन। क्या लगाऊं? बोर्ड मास लगा दूं? अब मुझे बताओ, बोर्ड मास में सबसे क्या पहले क्या आता है? ब्रैकेट है या नहीं है? कोष्टक है क्या? कोष्टक है, ये रहा। है या नहीं है कोष्टक? कोष्टक है। इसको ऐसा करो, ये कर देता हूँ। हाँ सही है, छोड़ो। ये तो था। हाँ ठीक है, ये। हम्म चलो, ठीक है, यही है। अब देखो ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी मैंने सबसे पहले क्या बताया? छोटा, फिर मझला, फिर क्या होगा? बड़ा, ये होगा। तो ब्रैकेट देखते ही सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। किसको करना है? ब्रैकेट को। अब मुझे एक चीज बताओ, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन होगा? छोटा। छोटा होगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या? देखो, दो प्लस, ये यूं का यूं मझला, दो माइनस। अब देखो, ये छोटा कोष्टक दिख रहा है क्या? अब छोटे कोष्टक में भी क्या लगूंगा? बोर्ड मास लगूंगा। क्या लगूंगा? बोर्ड मास लगूंगा। तो बताओ, सबसे पहले भाग होगा या गुणा या माइनस? भाग होगा। तो तीन में तीन का भाग दिया कितना? एक गुणा एक माइनस एक, ये आएगा। ऑफ यूं का यूं ही, दो भाजक दो माइनस। अच्छा, आ गया समझ में? दो प्लस, दो प्लस, देखो, दो माइनस एक को, अब बताओ गुणा या माइनस? तो क्या होगा? गुणा। तो कोष्टक के अंदर ही तो सोल्व होगा सबसे पहले। तो एक को एक से गुणा किया कितना? एक माइनस एक, तो ये ऑफ, और ये दो भाजक दो माइनस पांच। आया नहीं आया? और देखो, दो प्लस, बताओ एक में से एक गया तो जीरो बच गया है, तो कोई बात नहीं। और बताओ, दो में दो माइनस जीरो, ऑफ, दो भाजक दो माइनस पांच, ये बचेगा या बचेगा? अब देखो, दो प्लस दो माइनस जीरो कितना हो गया? दो। ऑफ, दो भाजक दो माइनस पांच, ये आएगा ही नहीं आएगा? अब बताओ, ऑफ होगा या भाग? ऑफ। ऑफ होगा। ऑफ का मतलब क्या होगा? का। दो प्लस दो इंटू दो,
बताओ इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया 4, भाजक 2 माइनस 5। अब बताओ सबसे पहले प्लस माइनस या भाग होगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, भाग। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 2 प्लस 4 में 2 का भाग दिया, 2 माइनस 5। बताओ 2 2 कितना, 4, 4 माइनस 5 कितना, माइनस 1। आंसर क्या होगा, माइनस 1। ठीक है, समझ आया बोर्ड मास रूल क्या होता है। जैसे सिंपल सिंपल सा और बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेके, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 भाजक 3, ये कर दिया। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा कोष्टक, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15, 15 भाजक 3। अब बताओ गुणा होगा प्लस होगा या भाग होगा, भाग होगा। 3 इंटू 2 प्लस 15 में भाज का 3 का भाग दिया, कितने बार, 3 पंजे 15, 3। अब बताओ गुणा होगा या प्लस, तो गुणा होगा, क्या होगा, गुणा। 3 दूनी 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11। कितना आ गया, 11। आ गया समझ में। तो ये क्या है, बोर्ड मास है, क्या है, बोर्ड मास का नियम है। समझ आया होगा। और क्वेश्चन इसके मैं और डाल दूंगा कि हाँ कैसे करना है, कैसे मतलब और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। क्या डालूंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको करने हैं वो सब। ठीक है, ओके। सेशन अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है, इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।